नहीं, याद ही नहीं रहता है। बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी लिखो मत, लिखने का टाइम मिलेगा। तो होता क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ लो अच्छे से। मान लो एक सर्कुलर पाथ है, मान लो क्या एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब एक सर्कल है, उस पर एक ऑब्जेक्ट घूम रहा, एकदम समझना, आराम से बाद में नोट करना, ठीक है, या पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहां से नोट कर लेना, पहले अच्छे समझ लो क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े थे। डेफिनेशन वगैरह सुनना तो एक बार बता देता हूँ। बोल भाई डेफिनेशन, जल्दी से बोल। बहुत बढ़िया। एक सर्कल है, उसका रेडियस है, ठीक है, उससे उम्मीद भी वैसे ही है मेरे को, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब ये क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है ना, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियली आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इससे क्या होगा, टेंजेंशियली। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला क्लास है, ठीक है, नॉलेजफुल क्लास है। तो एकदम स्टैचू बन के बैठो और ऐसा बिहेवियर रखो आज के क्लास में कि एकदम ना सस्पेंस मूवी देख रहे हैं, ठीक है, करके मुंह होना चाहिए सबका, कम से कम 2 मच्छर मुंह के अंदर जाना चाहिए, तब समझ आए कि टॉपिक समझ में आए। आ ही नहीं किया तो अभी तक यार। हाँ, बिना आके नहीं बैठने दूंगा, पीछे भेज दूंगा। हाँ हाँ, वैसे ही मुंह बंद नहीं होना चाहिए दोनों का। हाँ चलो ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट ना सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो जो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होता है, हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहीं बैठ जाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसकी बात कर रहे हैं, वहीं बैठो, पीछे पीछे लेट आने वाला पीछे बैठेगा। यूनिफॉर्म तो लेट क्यों आया भाई, क्लास लाइव है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कभी भी याद रखना, क्लास चालू नहीं बैठा दिया, दोबारा नहीं बैठाऊंगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या होता है कि देखो बीच में आया तो फिर से डिस्टर्ब किया ना, बाहर करो उसको। तो सर्कुलर मोशन में ना, जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे घूमता है ना, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब स्पीड हमेशा क्या होती है उसकी, एक जैसी होती है, हर जगह पे उसकी स्पीड क्या होती है, एक जैसी होती है। लेकिन वेलोसिटी कैसा होता है, सेम रहता है कि चेंज होता है। अगर संडे क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि हर जगह पे उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलके क्या बनाता है, वेलोसिटी बनाता है, ठीक है। तो हर जगह पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। तो लोगों को लगा कि भाई जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो लोग क्या किए, भिड़ गए कि एक्सेलरेशन कहाँ बन रहा है, देखने लग गए। तो सबसे बड़ा टास्क तो यही था कि एक्सेलरेशन कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है, ये लोगों को आइडेंटिफाई करना था, ये लोगों को बताना था। तो कंक्लूजन निकला भी, आप लोग भी सीख जाओगे कैसे निकाले थे। तो कंक्लूजन निकाला गया कि इसका एक्सेलरेशन तो बनता है, और एक्सेलरेशन कहाँ बनता है, टूवर्ड्स सेंटर, मतलब रेडियस के अलॉन्ग कहाँ चलेगा, सेंटर पे चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा सेंटर पे, जबकि वेलोसिटी इधर चल रहा है। हमने पढ़ा है कि जिधर वेलोसिटी चलेगा उधर ही तो एक्सेलरेशन बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, हमने तो लीनियर मोशन में वही पढ़ा था। लेकिन सर्कुलर मोशन में आया तो चेंज हो गया, और इसका नाम सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, इसके साथ एक वर्ड आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक सेंट्रल फ्यूगल पढ़ोगे आगे आगे चल के, बहुत कम है लेकिन मैं उसको बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना, तो हर टाइम उसका क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, तो उस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। द बॉडी अंडर गोइंग टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कहाँ पे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्ट, ये तभी एक्ट करेगा, ये कब एक्ट करेगा, सर्कुलर मोशन कब एक्ट करेगा, जब एक्सेलरेशन लगेगा। तो डेफिनेशन कैसे बताओगे आप, अ बॉडी अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्ट एन एक्सेलरेशन विच क्रिएटेड, और क्या बोल सकते हैं इसको, अप्लाइड, ठीक है, ऑन द सेंटर साइड। किस साइड होगा वो, सेंटर साइड। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन। तुम बोलोगे डेफिनेशन को जल्दी से। तू तो आधे देर तक तो आधे घंटे तो तेरा मुंह बनाने में लग जाता है भाई। अंडर गोइंग अंडर गोइंग नहीं है वे, अंडर गोइंग द सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्ट बाय अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एन एक्सेलरेशन। हाँ आगे बोलना। विच एक्ट along to the radius of the circular path। ठीक है, किधर वर्क करेगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब पूरा जोड़ के बता, गरिमा बताएगी, सुन ले। अ बॉडी undergoing the uniform circular motion is acted by an acceleration which acted or which applied to the circle। समझ में आए? अब बोल। अब बोलूंगा, बोलता। A body undergoing the uniform circular motion is acted by the acceleration which is directed or applied along to the radius towards the center of the circular path। This acceleration is called the uniform। इसको applied भी बोल सकते हो, ठीक है, जो चाहे वो बोल सकते हो। डेफिनेशन समझ में आ गया? बोलो, ट्राई तो करो, अभी कभी खत्म हो जाएगा दीदी। Uniform circular motion is act by an accelerations which is directed towards or along to the circle, along to the radius। ठीक है, लिख लेना, पढ़ के आना दीदी। तो देखो ये इसका डेफिनेशन था, लेकिन अभी आपके दिमाग में आया कि अंदर ही क्यों काम कर रहा है, इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी इसका अपन डेफिनेशन बनाएंगे। तो दो चार इसका डायग्राम वगैरह अच्छे से देखना, समझ में आ जाए। तुम लोगों को समझ में आ गया? डेफिनेशन हिंदी में कल लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को ना। अब अच्छे समझो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो, मैं 2-3 डायग्राम यूज़ करूँगा इसके लिए। तो मान लो यहाँ पे ना ऐसा करके ये सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट P है, ये सेंटर है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? P है। थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच जाता है? एट द पॉइंट ऑफ Q। एट द पॉइंट ऑफ Q, ये यहाँ से यहाँ चला है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, जब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको मैं एक आर्क बना देता हूँ ऐसे, इसको बोलते हैं डेल एस। बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। ये जो आर्क चल रहा है ना, ये आर्क, उसी को मैं क्या ले लिया हूँ? PQ ले लिया हूँ। उसका वैल्यू क्या ले लिया? डेल। डेल बताता है आर्क, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे इसको? और यहां पे बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद होगा, इन्फिनिटेसिमल, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। देखे कि नहीं देखे वो लेक्चर? अमेजिंग लेक्चर था, बुक वाला। कम्यूटेटिव लॉ, आइसोसेट नहीं पढ़े? हाँ हाँ, वही वाला दीदी। उसी के बेसिस पे ये एक वेक्टर कब होगा? जब ये छोटा सा इन्फिनिटेसिमल वैल्यूज अगर होगा। अब सोचना, यहां पे जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना, यहां पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन थोड़ा सा आगे ले लो, इधर होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होता है। किधर होता है? टेंजेंशियली आउटवर्ड। थोड़ा सा परफेक्शन कर रहा हूं क्योंकि यूज इसका है, ठीक है। इसका वेलोसिटी किधर होगा? ये बाहर। ध्यान से देखना, ये v1, ठीक। जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो वेलोसिटी किधर होगा भाई? जल्दी बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इधर हो जाएगा। इसको मैं वेलोसिटी नाम दे देता हूं v2। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? बहुत मस्त टॉपिक है यार, प्लीज थोड़ा चेहरे में ना वो एक्साइटमेंट रखो और समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे है तो आउटवर्ड होगा, यहाँ पे तो टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब टच करते हुए,
टेंजेंट पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? टेंजेंट पे बनेगा। इसका क्या हो जाएगा? v2। अब सोचो इसको ना, इसको मैं अगर क्या कर दूं, इस पूरे को लिखूंगा तो ये जा रहा है v1 था ना, ये क्या था? v1। और ये ऐसे जा रहा है। जब इन दोनों को अगर ऐसे मिला, इन दोनों को ऐसे मिला दूंगा तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अभी पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये क्या हो गया? v2 हुआ। एंगल कितना बनाएगा दोनों के बीच? तो उस एंगल को बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बहुत बच्चे एंगल को भी लेके कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको बैक ट्रेस करता हूँ। क्या करता हूँ? बैक ट्रेसिंग। अगर यहाँ डेल थीटा है तो यहाँ पे कितना होगा? 180 माइनस डेल थीटा। जानते हो कि नहीं जानते? सामने का जो एंगल्स होता है क्या होता है? दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये थीटा, और इसको अगर x लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? अगर इसको x लूंगा तो डेल थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस डेल थीटा। तो x इज इक्वल टू, आ गया ना? तो क्या होगा? डेल थीटा। नहीं समझ में है? देख लो दीदी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग हल्के में इसको रट के चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप रटो, समझो सी चीज़ों को। ये कंप्लीट कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 180 में से अगर इस एंगल को हटा दूं, 180 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं? 180 में से माइनस कर दो किसको? 180 माइनस डेल थीटा। क्यों माइनस कर रहे हैं यार? ऐसा है ना, ये एंगल मान लो, ये वाला एंगल ऐसा चल रहा है, ये वाला एंगल दिया है x, तो ये वाला एंगल कितना होगा? होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है? तो 180 माइनस एक्स होगा। तो वही 180 x के जगह पे क्या चल रहा है? ये वैल्यू चल रहा है। तो जैसे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 180 प्लस क्या होगा? डेल थीटा। कट गया तो क्या होगा? डेल थीटा। मतलब यहाँ पे भी कितना बनेगा? डेल थीटा। नहीं समझ में? डाउट है? नो डाउट। अच्छा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि इधर आ रहा है, ऊपर जा रहा है? मतलब एंटी क्लॉक बढ़ रहा है कि क्लॉक बढ़ रहा है? एंटी क्लॉक बढ़ रहा है। तो इनका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का, इसमें जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? वो इधर होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसको मैं ले लिया डेल वी। क्या ले लिया? इसका नाम रखा मैं ए और इसका नाम क्या रखा? बी। समझ में? नहीं समझ में? यहां डेल थीटा, तो यहां पे भी क्या बना? रीजन समझ में है? ये समझ में आ गया ना? इसको क्या बोलते हैं? डेल थीटा। क्लियर है यहां तक? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहां पे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या बताता है? कि भैया जो OA है प्लस क्या होगा? AB होगा, वो किसके बराबर होगा? पता ना क्यों? क्यों? क्योंकि जिन दो का डायरेक्शन सेम होता है वो तीसरे के डायरेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। तो OA का वैल्यू कितना चल रहा है और इसका वैल्यू कितना चल रहा है और इसका वैल्यू कितना चल रहा है? तो मैं डेल V का वैल्यू कितना निकालूंगा? नहीं समझ में आया? इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। यहां तक क्लियर है? डाउट है कहीं पे? नहीं डाउट है ना? अब अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक समझ में आ गया? तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? डेल वी। डेल वी का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए। अभी छोड़ते हैं पिक्चर को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है OQP। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? फ्रॉम triangle OPQ and OAB। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है? ऐसा चल रहा है OP और साथ में क्या चल रहा है? क्यूब। यहां पे कितना बन रहा है? अगर किसी का किया ना बेटा, ये भी क्या चल रहा है? डेल थीटा। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल सेम है। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? अब एक चीज नोटिस किए हो,
ये सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो OP का रेशियो होगा OQ का रेशियो R/R तो कितना हो गया 1। गौर से देखोगे जो OA है और OB का जो रेशियो है वो V/V मतलब कितना हो गया 1। क्यों V/V? ये जो वेलोसिटी है वो एक ही स्पीड से चल रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो क्या होगा, वो स्पीड हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग टू द सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कैसा मूव करना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। खोलो खोलो तो, खोलो तो, विद द कांस्टेंट स्पीड। आ जाओ आ जाओ, बैठो ना 2 मिनट बैठो। इतना पैसा खर्चा करने के बाद जब लोग बोलते हैं ट्यूशन, तो दर्द होता है, कसम से दर्द होता है कि नहीं होता। ट्यूशन छी। अरे गुड़ाखू कुमार यहाँ पे था मैं। तो देखो, क्या कोई बता सकता है कि दोनों का वेलोसिटी सेम क्यों है? वेलोसिटी सेम है कि स्पीड सेम है? वेलोसिटी ऐसा हो सकता है क्या, स्पीड सेम होगा वेलोसिटी सेम हो सकता है? अरे गधा होगा, पढ़े हैं। जब वो एक ही लिनियरली क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन स्पीड तो सेम वही है। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जब एक ही स्पीड से क्या करेगा, वो घूमेगा। जहां तक समझ में आ गया? चलो, तो एक बात समझ में आ गया कि इनके साइड्स क्या सेम है, मतलब इसका साइड और ये साइड सेम है, तो इसका ये साइड और ये साइड सेम है। तो आप अगर 9th पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि अगर ट्रायंगल में, कोई भी एक ट्रायंगल में, तुम बताओगे दीदी, हाँ ध्यान रखना, मुंह हाँ बंद हो गया तेरा। तो ये बताओ कि अगर 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, उनका एक एंगल और 2 साइड्स अगर सेम है, तो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? अच्छा पॉस कॉस खून नहीं, 100 पॉस। तू क्या बाहुबली के खानदान का है क्या भाई? तब वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, देन द ट्रायंगल क्या चल रहा है, OPQ एंड OAB आर सिमिलर। क्या है ये, दूंगा, हाँ बोल सकते हैं। OAB क्या होगा, OAB सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में करते वही हैं। अरे खामोश, बता दो मेरे को। OQ किसके बराबर हो जाएगा, OQ बाय QP अगर ले रहा हूं, अगर मैं OQ, समझ रहा है ना, उसको नहीं समझ में बता देता हूं। अगर मान ले बेटे, अगर ये साइड ले रहा हूं, ठीक है, अब तेरे को समझ में कैसे आएगा कि देख ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये इक्वल साइड्स हैं, ये नॉन इक्वल साइड है ना, क्योंकि बहुत स्मॉलर है, इनफाइनाइटेसिमल बताया था पिछली क्लास में। तो अगर मैं QP लूंगा, क्या लूंगा, QP, और OQ ले रहा हूं, OP ले रहा हूं, QP बाय OP लिया, तो अब क्या आएगा बता? ओए खामोश, गरिमा बताएगी। हाँ OB अपॉन, सही जा रहा, सही जा रहा, माँ कसम। कल की क्लासेस से प्लीज थोड़ा सा पत्थर ला के रखो यहाँ पे, फेंक फेंक के मारूंगा। ऊपर AB होगा, नीचे क्या होगा, OA या OAB कुछ भी ले लो। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे गुड़ाखू कुमार, सिंपल सी बात है कि बेटे जो सिमिलर है और जो नॉन सिमिलर है, नहीं वो गुड़ाखू कुमार नहीं समझा। ये तो इसको लगता पहली बार कुछ समझ में आया 3-4 महीने में, तभी बहुत एक्साइटेड है, समझ गया समझ गया समझ गया बोल रहा है। तो OQ जो QP है वो OP, तुम लोगों को समझ में आ गया ना? बाकी भाड़ में जाने दो। तो QP का वैल्यू बता। चप डेलेस नहीं यार, तेरा पड़ोसी ना बहुत गंदा आदमी है। इसका वैल्यू क्या था, ये डेलेस था ना, ये R था, और ये क्या था, डेल V, ये क्या था, V1 V2 दोनों मैग्नीट्यूडली सेम है, तो मैं V कंसीडर करूंगा। नहीं समझ में आया? तो ये क्या हो गया, डेल V बाई V, और हम यहां से क्या करेंगे, V कैंसिल।
भगवान कसम, कोई एक जन भी अगर हाँ बोल देता ना, नानी है तेरी हाँ, याद करता कभी? तो आज फिर याद करवा देता। छी, अभी उसको खुश कर दूं अपने, क्या नाम है ये अपना भाई प्रज्वल खुश हो जाता जब पिंक यूज करता हूं तो। ये इधर आ गया, तो V बाई आर साथ में क्या हो गया? कितने लोगों को यहां तक क्लिक कर गया? अभी भी बताऊं, अभी भी मैं क्यों एक्साइटेड हूं इस टॉपिक को लेकर, पता? अभी भी वो चीज समझाया नहीं हूं, अभी तो सिर्फ वही बता रहा हूं जो आपकी बुक्स वगैरह में दिया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो बताने वाला हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, बोथ साइड अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किसका डिवाइड कर रहे हैं? आया पाया मत कर, चुपचाप देख। V बाई आर डेल एस, हम डेल टी का डिवाइड करते हैं। सुना, ज्यादा कंट्रोल कर बेटा, फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, फिर मार खाता, फिर बाहर जाता है। समझ में आ गया? टेकिंग बोथ साइड डेल टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो। अभी मुंह बंद, डेल लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल वी बाय डेल टी। अभी तू ही रुकना बेटा, तेरे से ही पूछूंगा मैं। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, वी बाई आर, और ये क्या चल रहा है? डेल एस बाय डेल टी, डेल एस बाय डेल टी। यहां तक समझ में आ गया? याद रखना, लिमिट पार्शियल वैल्यू पे, स्मॉलर वैल्यू पे, इनफाइनाइट डेसिमल वैल्यू पे ही वर्क करता है, हायर वैल्यू पे वर्क नहीं करता। लिमिट पूरा का पूरा मैथ्स में एक चैप्टर है, आप पढ़ोगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे। इसका शॉर्टकट नेम भी रखे हैं हम लोग ना, बताऊंगा कभी। डेल वी बाई क्या होगा? डेल टी। यहाँ वी बाई आर क्या हो गया? बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एस बाई क्या हो गया? डेल टी। नहीं समझ में? तुम बताओ। वेर, जहां लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल वी बाय डेल टी, बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, डी वी बाय डी टी। बोले तो नहीं समझ में आया? कॉपी बंद, कॉपी बंद। नहीं आया गरिमा? डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एस बाय डेल टी। चल बता तो रे त्रिभुवन, डेल एस बाय डेल टी। बहुत बढ़िया, डी एस बाई डी टी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है ना? वो पागल है, किसी काम का नहीं है बे, बात ना मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम सीरियस नहीं हो रहा क्लास को लेके। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। और आप लोग ना केमिस्ट्री प्लीज टाइम पे आया करो, एक क्लास की वजह से दूसरा क्लास लेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मैम को बोल दूंगा एग्जैक्ट टाइम पे छोड़ देंगी। तुम लोग मैं देखता हूँ बहुत लोग लेट आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं यहाँ से। मत आया करो लेट, घर से ही आते हो तो टाइम पे निकला करो। ठीक है, इतिहास गवाह है, जिसने समय की कदर नहीं की, समय उसकी कदर नहीं किया। इस पूरे का वैल्यू कितना था? V बाई आर, उस पूरे का वैल्यू, तो ये क्या होगा? V स्क्वायर बाय आर। तो अपना बन गया A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। इट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है? याद रख लो, V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, नहीं समझ में आया? नोट करके लिख लो, इट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसमें कुछ कंडीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंडीशंस। फर्स्ट, वी नो दैट, कॉपी बंद है कि नहीं चेक कर लो। वी नो दैट द रिलेशंस बिटवीन v एंड ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। बताओ तुम, उम्मीद ही नहीं है तेरे से, बताओ। लास्ट क्लास में पढ़े थे अपन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक और जगह पढ़ेंगे अपन। कहां पे? सर्कुलर मोशन में। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो सिर्फ क्या है? सर्कुलर मोशन, वो वेरिएबल होगा। अभी जो स्पीड थी ना, वो हर जगह पे क्या थी? सेम थी। वहां पे क्या हो गई? स्पीड वेरी करेगा। तो वहां पे भी आप क्या पढ़ने वाले हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां भी पढ़ने वाले। वहां तो हक बनता पढ़ने का, पूछो क्यों? स्पीड चेंज हो रहा तो वेलोसिटी भी वैसे भी चेंज होगा। देखो, वेलोसिटी डेवलप करने के दो तरीके, मतलब दो फैक्टर है। कौन कौन है? स्पीड और डायरेक्शन। तो यहां पे एक फैक्टर काम नहीं कर रहा, कौन? स्पीड। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि हर जगह पे स्पीड सेम है।
सिर्फ डायरेक्शन की वजह से उस स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोल रहे हैं। बात समझ में? जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना तो वहां पे स्पीड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो ज्यादा प्योर वेलोसिटी वो बता रहा है कि ये बता रहा है, वो बता रहा, तो उसको पढ़ने वाले हैं। तो उसी में पढ़ोगे द बैंकिन रोड वगैरह वगैरह पढ़े हो ना, वो सब उसमें पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, जब उसको पढ़ाऊंगा तो इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक? तो अभी पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, तो पूरे शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, तो कान नाक आँख गला सब खोल दो और पढ़ लो। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा। अब अगर v का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में, कहां पे पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तुम्हारा स्कूल में वो एग्जाम चालू हो गया क्या? नहीं हुआ? कब हुआ? अच्छा, v का वैल्यू क्या है, आर ओमेगा, और यहां पे आर, तो a इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। एक फार्मूला ये बन गया। मैं r का वैल्यू भी निकाल सकता था यहां से, ठीक है। अगेन क्या लिखेंगे, अगेन v इज इक्वल टू क्या चल रहा है, आर ओमेगा, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई ओमेगा। नहीं यार दीदी, अब इसका वैल्यू अगेन पुटिंग करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3 की 2 था v स्क्वायर, r का वैल्यू कितना चल रहा, भी नहीं समझ में? तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ये थी आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी थी? अब खास जिंदगी क्या है, ठीक है, दूंगा तेरे को, जाने तू चाहता है तो मैं तेरे को दूंगा बेटे, निराश नहीं करूंगा मैं। यहां तक समझ में आ गया? और क्या, हाँ, आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा स्क्वायर नहीं होता है। जैसे वी आर ओमेगा होता है ना, वैसे ए आर अल्फा होता है। संडे क्लास में आया था बेटे, पढ़ाया था बेटे, जाके चेक करें ना, वीडियो भी पढ़ा हुआ आपके ग्रुप में, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हो गया मतलब वो इसमें आ गया, एक्सेलरेशन में आ गया, ठीक है। अरे गुड़ाखू, वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, छी बताइए, इससे एक्सप्लेन करने से बेटर मैं बता ही देता हूं। ये होता है लीनियर, है हुए मत कर देख एंगुलर, ये हो गया। इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो आर अल्फा होता है, ठीक है, आर ओमेगा नहीं होता है, ठीक। मालूम है तो क्यों टाइम पास कर रहा है बे? तो तू धक्का मारेगा कि मैं धक्का मारूंगा भाई, बताना। नाश्ता किया था स्कूल से आके, खाया है कुछ? तो क्यों यहाँ पे दिमाग खा रहा भाई, देखना यार, टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार। अरे हाँ, वो मेरे को लग भी रहा है, उसका नशा जो है सस्ता है। अब जो बताने वाला हूँ कान खोल के सुन लो प्लीज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा चाहता आप लोगों की स्टडी में, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। अभी हमने बताया कि यार हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन पढ़ा है, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़े, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े, ये सेंट्रीपिटल इसको क्यों बोला गया, इसका रीजन बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। दो रीजन, एक तो एक से फंडामेंटल रीजन बताऊंगा जो आप वैसे एक्सपीरियंस कर लोगे, और एक रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बहुत सारी चीजों को पढ़ोगे तब आपको समझ में आता है, तो मैं आपको एकदम चुटकी मार के समझा दूंगा, ध्यान समझना, ठीक है। तो बात यह है कि एक्सेलरेशन कोई भी हो, वेक्टर है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के लिए मेरे पास 3 फार्मूला है भाई, 1, 2 और 3। इन तीनों फार्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैग्नीट्यूड। मजा आएगा अगर किसी ने मुझसे डायरेक्शन पूछ लिया तो, भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर है, बोलूंगा वेक्टर है, चल फार्मूला बता, तो हीरो बन के पहला दूसरा, वो एक पूछा मैं 3 फार्मूला बता दिया, तब बोलेगा डायरेक्शन बता, तब तो दिमाग खराब हो गया, पूछ क्यों, डायरेक्शन तो जानते ही नहीं है। अब इसके डायरेक्शन के बारे में सुनो, बहुत मस्त चीज़ है, ध्यान से समझना, ठीक है। और मैं आज एक बेट लगाते हैं, कितने लोगों को एक ही बार में क्लिक करता है, ये देखते हैं, ठीक। हाँ बोलना,
एक ही बार में क्लिक करना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को क्लिक करता है। सबसे पहले मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं कहीं पे भी, ये रेडियस है, मैं एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट कहीं पे Q ले लिया, ठीक है। ये सब चीज ना आपको बोनस मिल रहा है, तो प्लीज इसको नोट करना अच्छे से, ये ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंटर था और ये इसका रेडियस है, रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ठीक। ये क्या था भाई? ये डेल थीटा था। व्हाट इज द डेल थीटा? डेल थीटा लिमिट टेंस टू 0, रो यार। 0 का मतलब, लिमिट टेंस टू 0 का मतलब आपको पता है? लिमिट टेंस टू जो ये होता है, हम पढ़ते हैं, लिमिट जो पढ़ते हैं, इसका इन्वेंटर कौन है? न्यूटन। न्यूटन को लगा था कि मैं किसी भी चीज को किस हद तक देख सकता हूं। मैं बोलूंगा, तेरे को बोलूंगा जा एक पत्थर उठा के ला, तो बोले कितना बड़ा? बोले एकदम छोटा। तो बोले कि एक छोटा सा पार्टिकल नहीं, उससे भी छोटा। तो तेरा दिमाग खराब हो जाए तो गुस्से में क्या बोला? 0 ला दूं क्या? बोलेगा ना। मैं बोलूंगा 0 मत ला, लेकिन 0 के बराबर ला। नहीं समझ में? इसको एक्सपीरियंस किया था किसने? न्यूटन ने किया था। पढ़ोगे उसके बारे में आगे की, अगर थ्योरीज वगैरह पढ़ते हो तो न्यूटन ने इन्वेंटर किसका किया था? लिमिट्स के बारे में। तो अब हमको अल्फा लिमिट टेंस टू 0 का मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू जो 0 के इक्विलिब्रियम हो लेकिन एग्जैक्ट 0 ना हो। बात समझ में आ रहा है? 0 के बराबर हो लेकिन 0 ना हो। तो अभी पूरे कॉन्सेप्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमने प्रूफ किया, हमने यहां पे बता दिया कि लिमिट t टेंस टू 0 मतलब टाइमिंग किस पे बोला है? एकदम 0 पे बोला है, एकदम 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बोला है। भाई 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगाया होगा? डेल्टी टाइम लगाया होगा। और डेल्टी किसके बराबर है? 0 नहीं है, 0 के आसपास है। समझ में आ गया? मतलब कैसा होगा? बहुत पास होगा। तो उस बेसिस पे डेल थीटा भी क्या हो गया? डेल थीटा भी, वो भी बहुत छोटा हो गया। डेल थीटा बहुत छोटा हो गया। और आज की पूरी लड़ाई किन दोनों के बीच है? आज की पूरी लड़ाई 2 लोगों के बीच है, डेल थीटा और डेल वी। अब डेल थीटा बहुत 0 है, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये और ये, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री 0 होता है क्या? होता है क्या 0? कि 1 होता है? कि 1 से भी कम होता है? ये 30 डिग्री बना रहा है। अब मैं बोलता हूं कि भाई ऐसा है ना, चल एक और लाइन खींच जो एकदम 0 के आसपास हो। तो आप कैसे करोगे? ऐसे कुछ लोग हैं ना, नहीं समझ में आया? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? बहुत कम हुआ ना। तो उस कंडीशंस में ये क्या होगा? उस कंडीशंस में ये जो डायरेक्शन होगा, ये याद करो, ये v1 था, ये v2 था, तो इस डायरेक्शन में कौन था? डेल v था। डेल v था ना। तो डेल v क्या था? इसके परपेंडिकुलर आ गया। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया? जिधर वेलोसिटी चल रहा था उसी के परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे नहीं आ रहा तुम लोगों को यार। उसी के परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया परपेंडिकुलर? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के दूर होते हैं, देखो समझो भैया, ये दोनों एक दूसरे के दूर होते, तो क्या v जो होता वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है क्या? 90 बन रहा है क्या? 90 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। अब देखो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक ऐसे रखा, दूसरा ठीक इसके एकदम पास रखता हूं, दूसरा एकदम ठीक इसके पास रखता हूं। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा होगा? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे कुछ तो जवाब दो यार। बन रहा ना 90। तो क्या समझ में आया? हमने पढ़ा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी का डायरेक्शन में ही किसका डायरेक्शन होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। लीनियर में पढ़ा है ना, कि लीनियर मोशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो अभी कौन सा एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे अपन? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर होगा। मतलब मैं सिंपल किसी कोई पूछे किधर होगा तो मैं क्या बोल दूंगा? भाई वेलोसिटी है, बोलेंगे हाँ, उसके परपेंडिकुलर ले ले, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब सोचने वाली बात है कि जो वेलोसिटी का जो लाइन है वो कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है। अब वेलोसिटी का लाइन अगर ऐसे जा रहा है
तो इसका टेंजेंशियल पॉइंट कौन सा है? टेंजेंशियल पॉइंट यहीं पे टच हो रहा है। तो अब मैं इसके परपेंडिकुलर में अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर लेता हूं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर बोला ना उससे 90 डिग्री पे। अब मैं कहां पे लूंगा? तो बोलता है कि जहां पे टेंजेंट काटता है, जहां पे टेंजेंट कहां पे काट रहा है? यहां पे काट रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंटर के साइड होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। नहीं समझ में आया? बहुत गहरी चीज है दोस्त, इसको चीज को समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, और मैं आपको समझाने की कोशिश किया। कितने लोग को एक बार में क्लिक कर गया? बताओ रीजन क्या है? ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हम किसके लिए बात की? इसको प्रूफ किसके लिए किए हैं? लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो। टाइम बहुत स्मॉलर है दोस्त। मैं बोलूंगा तू भाग, और मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, चल तेरा टाइम हो गया स्टार्ट, तेरा टाइम खत्म। मतलब टाइम कितना हो गया? तो इतने देर में पहुंच जाएगा क्या? दुर्ग तक पहुंच जाएगा, रायपुर कि खत्म, आसमान पार कर देगा। मैं किसी को बोला चल स्टार्ट कर, खड़े हो और तैयार हो जाओ, मैं जैसे चुटकी बजाऊंगा भागना, और चुटकी बजाते रुक जाना, ठीक है? तो कितना टाइम लगा? बहुत छोटा टाइम लगा कि नहीं लगा? ये छोटे टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? बहुत इन्फिनिटेसिमल होगा, होगा। यही एंगल कहां पे बन रहा था? यहां पे बन रहा था। तो ये भी एंगल बहुत छोटा हो गया, ये भी एंगल किसके बराबर होगा? बहुत छोटा होगा, मतलब एक दूसरे के पास पास हो गए, पास पास। तो उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगा वो कैसा होगा? ऐसा अगर बड़ा होता तो एंगल और ये होता, ये और फैलते, ये अगर और फैलते तो ये एंगल और बढ़ता और कम होता, होता कि नहीं होता? लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है? जस्ट पास पास में। पास पास है मतलब 90। तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, देख भाई, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन बनता है। तो वेलोसिटी में चेंज कौन था? v1 v2 या डेल v? तीनों में से कौन था वेलोसिटी में चेंज? v1 v2 डेल v, तीनों में से कौन था वेलोसिटी में चेंज? डेल v था वेलोसिटी में चेंज। तो जिस डायरेक्शन में डेल v चेंज होगा उसी डायरेक्शन में क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। तो ये समझ में आ गया कि भाई जो डेल v है वो v के क्या है? परपेंडिकुलर है। दिखा? तो मैंने क्या किया, अब v के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चालू किया। तो अब ये v का डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर यहां कहीं पे भी ले सकता हूं। तो पता चला ये तो हवे में जा रहा है भाई। टच कहां पे कर रहा? तो यहां पे कर रहा। तो जहां टच कर रहा वहीं से लूंगा मैं, तो वहीं से लूंगा तो कहां पे जाके कनेक्ट कर रहा? सेंटर पे। तो क्या समझ में आया कि इसका जो सेंट्रिपिटल जो एक्सेलरेशन है, जो इसका एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर जा रहा है। तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए इसका जो डेफिनेशन हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, अ बॉडी undergoing to the uniform circular motion is acted by, and acceleration is directed along to the radius towards the center. नहीं समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? चलो अब हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल। पढ़ेंगे ना? नोट कब करोगी तुम अगर पढ़ोगे? किसका डायरेक्शन का फॉर्मूला? डायरेक्शन का फॉर्मूला थोड़ी होता, डायरेक्शन का फॉर्मूला। मैं क्या बोला था? डायरेक्शन का रीजन। डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? सेंटर। तुमसे कोई पूछ, चलो किसी कोई एक का जो एक्सप्लेन कर सकता है कि सेंट्रिपिटल का डायरेक्शन हमेशा सेंटर साइड क्यों होता, कोई बताएगा? तुम बताओ, कोशिश करो, हो सकता बताओ। देखो एक चीज याद रखना, मैं तुमको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जिस टाइम पे मैं 10th पास आउट हुआ था ना इस इलाके में, शायद मैं पहला बंदा जो 10th पास आउट हुआ था। लोग मुझसे देखने आते थे कि मतलब छोटा सा बच्चा 10th पास आउट हो गया। उससे बड़ी मजे की बात ये थी, मेरा 98 आउट ऑफ 100 आया था मैथ्स में उस टाइम पे। तो लोग मेरे से बाकायदा मिलने आते थे, 98 आउट ऑफ 100 कितना ब्रिलियंट होगा। मैं कुछ ब्रिलियंट नहीं था। रीजन ये था कि मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर थी, कजन सिस्टर, वो भी पढ़ती थी और उसको मैथ समझ में नहीं आता था। तो उसको जो चीज़ नहीं आता था मैं उसको बताते 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 इतना रटा गया था कि मैं पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके आ गया था। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ों को आप बार बार बोलोगे ना तो आपके क्या हो जाएगा? हैबिट में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। समझ में आया? तो तुम में से कौन है जो इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों सेंटर की ओर है? बताओ, दिव्या बताइए। पहला रीजन तो ये है कि हम इसको जब डेरिवेशन को डिराइव किए हैं विद द हेल्प ऑफ द लिमिट del 2 टेंस टू 0। अब अगर del t टेंस टू 0 मतलब बहुत मिनिमल टाइम को बता रहा है। अब मिनिमल टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मिनिमली होगा ना भाई, कम ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है
तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो भी बहुत कम हुआ होगा। अब वो भी किसके बराबर होगा, लिमिट टेंड्स टू 0 के बराबर हुआ होगा। तो उस कंडीशन में जब मैं डायरेक्शन देखा तो कैसा दिखा वो, 90 डिग्री, वेलोसिटी के 90 डिग्री दिखा। अब वेलोसिटी के 90 डिग्री दिखा इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी के 90 डिग्री दिखा इसका मतलब यह है कि भैया वो चेंज इन वेलोसिटी किधर हो रहा है, वेलोसिटी के 90 डिग्री हो रहा है। और जिस साइड चेंज इन वेलोसिटी होगा उस साइड क्या डेवलप होता है, एक्सेलरेशन। तो दिमाग की बत्ती जल गई कि भैया एक्सेलरेशन बना सकते हैं अपन कहाँ पे, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। तो ये पूरे हवे में है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंट। तो टेंजेंट से खींचूंगा कि हवे में खींचूंगा, टेंजेंट से खींचूंगा, तो ये टेंजेंट से खींच दिया, तो सेंटर की ओर इंडिकेट कर रहा था। ये उसके रीजंस थे। ठीक है, कौन बताएगा।